चलिए, good evening all of you, and we just start our session, that is the geography trend analysis, right? हम लोग जो ये पूरा सेशन जो करने जा रहे हैं वो 3 दिन का एक हमारा सेशन है, 3 days, और यहाँ पर हम लोग जो है वो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जहाँ आज मैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का ट्रेंड एनालिसिस करूंगा। सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ये ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है और हमारे लिए इसकी क्या जरूरत पड़ती है और मैं क्यों इसको जो है वो सक्सेस की के नाम से जानता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को, जो भी लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं या जो ऑनलाइन मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सभी लोग ये जान ले, जैसे मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिया है, तो ये पिछले कुछ सालों का एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का एक पैटर्न जो है हमारे सामने है, राइट? गिव मी वन मोर कॉपी, राइट? तो अब यहाँ पर ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा, ट्रेंड एनालिसिस की जरूरत क्या होती है। ट्रेंड एनालिसिस एक सेगमेंट होता है, खासतौर पे जो स्टैटिक पार्ट होता है। स्टैटिक पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिक पार्ट में अगर हम बात करें, सभी लोग, आप सभी लोग अगर जानते होंगे, आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, तो ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, काफी बड़ा सेगमेंट होता है। अगर एनवायरमेंट के साथ उसको मिला दिया जाए अपने कन्वेंशन पे, तो काफी बड़ा जो है वो डायमेंशन कवर करता है। तो अगर हम 24 घंटों की बात करें, 24 आवर्स की बात करें, तो 24 आवर्स में हमें ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट हमें जो है उस एरिया पर करना है जो हमें जो है वो मार्क्स गेन करा सके। कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे कहा गया, चलिए भाई अब हम तैयारी करने उतर रहे हैं, आज से हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, ज्योग्राफी शुरू करेंगे। एक मोटी सी बल्की सी बुक हमारे सामने आती है, आप जाते हैं, रेफरेंस बुक की लिस्ट उठाते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, और भाई उसमें बता दिया गया है 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी, ठीक, फलाना रेफरेंस बुक 1, फलाना रेफरेंस बुक 2, फलाना रेफरेंस बुक 3। आप जाते हैं और जोश में खरीद के लेकर आते हैं। नई नई किताबें होती हैं, उसको प्यार से सहलाते हैं और उम्मीद भरी नजरों से उसको देखते हैं कि एक दिन ये तो मेरे दिमाग में होगी और इसके बाद क्या होगा, मैं एग्जाम में सक्सेस हो जाऊंगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है कि पता क्या चलता है कि एक बल्कि बुक को खत्म करने में जनरली एक ट्रेंड चल रहा है कि 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक्स तैयार हो जाएगा। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने में उस स्टूडेंट को 6 साल लगे थे, 12 साल के लगभग, 6 से 12 गया, 6 साल का वक्त लगा, और आप उसको क्या टारगेट करते हो, 1 महीने के अंदर खत्म। उसके बाद बहुत देर बाद पता चलता है कि जब आप थोड़ा सीनियर हो जाते हो, 1-2 अटेम्प्ट खराब हो जाता है कि मैंने पढ़ा क्या, मेरा टाइम किसके लिए गया, मेरा ओरिएंटेशन कहां की तरफ था, मुझे किस पे फोकस करना चाहिए था। क्योंकि आपने देखा कि पढ़ा तो सबने, एनसीईआरटी किसके पास नहीं है इस समय, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पेन लेकर खाली टाइम ही नहीं पास होता, 2 घंटे नहीं बीत रहे होते कि यार किसी तरह टाइम कट जाए, घर जाए, इस बार तो हो गया अटेम्प्ट खराब। तो एक्चुअली में यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, हमारी जो एनर्जी है वो किसकी तरफ जानी चाहिए, क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये जो 24 घंटे आपके पास हैं उसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे करूं, वहां पर मैं अपने आप को, जो अपनी एनर्जी को कैसे फोकस करके रखूं। समटाइम जैसे हिस्ट्री की बात करें, छोटा सा जनरल बिहेवियर की बात करें, मेडाइवल हिस्ट्री, तो जैसे बात होती है कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम क्या होता है कि एंशिएंट और मेडाइवल दोनों को एक नजरिए से देखते हैं, ठीक है, एक नजरिए से देखते हैं। क्या भाई बुक है सतीश चंद्रा पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, इधर क्या वो रामचरण शर्मा एंशिएंट के लिए हो गया, या झा श्रीमाली हो गया, XYZ हो गया। और हम क्या होता है, एक बहुत अच्छा खासा टाइम, अगर मैं सतीश चंद्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करूं तो उसको पढ़ने में आपको एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अब पता क्या चला, आपने अपना पूरा टाइम झोंक दिया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन झोंक दिए, और क्वेश्चन उससे तुम्हें आने हैं 1 या 2, 1 या 2। आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम जो है वो किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अपने टाइम को प्रिसाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए, स्पेशली स्टैटिक सब्जेक्ट्स में पता होना चाहिए कि मुझे इसको किधर फ्लक्चुएट कराना है, कहां पर अपने टाइम को इनपुट देना है। तो जहां पर मैं स्टैटिक पार्ट की बात करता हूं, जो बच्चे नए हैं या तैयारी में अभी अभी आए हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे जीएस के 2 हिस्से हो चुके हैं, ठीक है। एक हम लोग जिसको बोलते हैं स्टैटिक पार्ट, और दूसरा हम जिसको बोलते हैं डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट को आप लोग एक कॉमन नेम से जानते हैं जिसको हम लोग समसामयिकी कहते हैं, ठीक है, समसामयिकी यानी करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टैटिक पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर एनालाइज करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। जैसे सपोज दैट जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, सेम ये है इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट, ठीक है, जो अपना सैद्धांतिक पार्ट है। ये जो बेसिक आपके पार्ट हैं, या सोशल इश्यूज, इनका एक बड़ा हिस्सा स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये जो वो सब कुछ जो सिद्धांतों पर आधारित हो। सपोज दैट बैंकिंग तंत्र में आज आरबीआई का रेपो रेट क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनामिज्म। बट बैंकिंग तंत्र क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक। वो अपने आमूल चूल व्यवस्थाओं के साथ नहीं बदलेगा, ठीक है। आज मुद्रा
चाहे चढ़ रही हो चाहे गिर रही हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिज्म। बट मुद्रा क्या है और वो कैसे परिचालन में आती है, यानी करेंसी कैसे बिहेव करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक। तो वो किसी भी सब्जेक्ट के ये दो हिस्से हो सकते हैं। करंट अफेयर्स नॉट इज जस्ट सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट है, हम इसको लास्ट में जाएंगे और पढ़ लेंगे, ये एक अनदर डिस्कशन हमारा एरिया है। लेकिन हर सब्जेक्ट का एक स्टैटिक पार्ट होता है, इसका स्टैटिक बिहेवियर होता है। आप अभी हाल ही में ज्वालामुखी फटा, आप इंडोनेशिया में बारे में बात कर सकते हो, दैट इज अ डायनामिक पार्ट। लेकिन ज्वालामुखी कैसे कार्य करता है, दैट इज स्टैटिक पार्ट। वो अपने सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले दो नजरिए में तोड़ लिया जाता है, इसमें से कौन सा मेरा सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल बेस्ड है और कौन सा मेरा करंट बेस्ड है। ठीक है, अभी कोई नई चीज आ रही, मान लो बायो टॉयलेट्स के बारे में बात हो रहा है, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात हो रहा है, ये न्यूज़पेपर में आने वाली चीज है जो डायनामिक पार्ट है। बट अगर ह्यूमस कंटेंट कैसे बनता है, डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें, बायो कंपोस्ट क्या होता है, ये कौन सा पार्ट है, ये सैद्धांतिक पार्ट है। तो सबसे पहला जो काम एक होता है, जो एक जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक यूपीएससी एस्पिरेंट, वो किसी भी सब्जेक्ट को दो हिस्सों में क्या करता है, बांट लेता है। यानी मेरा सैद्धांतिक पार्ट क्या होगा और मेरा जो है डायनामिक पार्ट क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये निकालकर दिमाग से बाहर फेंकिए कि करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, हर सब्जेक्ट का डायनामिक पार्ट करंट अफेयर्स है। ठीक है, वो जो चर्चा में है, वो जिसको समझने के लिए मुझे क्या की जरूरत पड़ेगी, सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी। आपने वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ लिया, भाई इंडोनेशिया में भी फलाना ज्वालामुखी फटा, ठीक है, फलाना ज्वालामुखी फटा, आपने तथ्य याद कर लिए। लेकिन उसके साथ यूपीएससी क्या करता है, बहुत अच्छा सा एक गेम खेलता है और उसके साथ ज्वालामुखियों की कार्यविधि को समझाते हुए हाल ही में हुई ज्वालामुखी घटना के संदर्भ में अपनी विचार रखिए, ऐसे करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटोडायनामिक्स। ठीक है, यानी उसका एक सैद्धांतिक पार्ट और उसका एक गतिशील पार्ट, इन दोनों को जब आप मिला दोगे तब आज का डायमेंशन यूपीएससी का आपको समझ में आएगा, दैट इज नोन एज स्टैटोडायनामिक। वो जो स्थितिक है और जो गतिक है। तो जो आप लोगों को पेपर का पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा वो लगभग कुछ इसी तरह का होगा। कभी नहीं पूछेगा कि हाल ही में इस घटना के बारे में अपने विचार लिखिए, पहले उसका सिद्धांत पूछेगा और उसके बाद ही उसके बारे में आधुनिक विचार की बात करेगा। सो इन दोनों को मिला दोगे तो दैट इज नोन एज स्टैटोडायनामिक। अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं कि मेरा जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसको जो है वो डिफाइन करना मेरे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें काफी मूलभूत सिद्धांत हैं, काफी बेसिक चीजें हैं। अगर हम इन बेसिक चीजों को पकड़ कर रखें तो हमारे लिए ये पकड़ना बहुत आसानी होगा। डायनामिक पार्ट आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर से सभी लोग परेशान चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अंदाजा नहीं लग रहा है, ये भागते 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 2 साल 2.5 साल की रेंज में जा रहा है और यही हमारा चैलेंज है। और मेरे इस सेमिनार का बेस भी यही है। मेरे सेमिनार का जो मेन पर्पस अभी है मुझे दिखाई पड़ रहा वो ये है कि मैं यहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, टाइम सेव कर सकूं। जो ये टाइम सेव होगा इसी लिमिटेड टाइम पीरियड में, वो जो टाइम बचेगा वो आप कहां लगा पाओगे, यहां लगा पाओगे, क्योंकि ये बहुत वाइडर रेंज है और इसमें जो है वो जिसका तुक्का लग जाए वो बहुत भाग्यशाली होगा। तो सबसे पहली बात, जहां पर मेरे पास स्टैटिक पोर्शन है वहां पर सबसे पहले मैं क्या करूं, अपने आप को प्रिजर्व करके रखूं, अपने आप को जो है टाइम को डायरेक्ट ले चलूं। तो आज मैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं, जहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कौन से हमारे सेगमेंट हैं जो हमारे साथ डील करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हमारी समझ में आएगी, किसी भी किसी भी पार्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, इसके दो हिस्से अलग अलग कर दो। ठीक है, डायरेक्टली किसी बुक पे जंप मत करो, किसी कोर्स पे जंप मत करो, पहले एक विचार बनाओ कि इसमें कौन सा सैद्धांतिक पार्ट है और कौन सा डायनामिक पार्ट है। और हमेशा तुम्हारी नजर बनी होनी चाहिए और आपका टाइम का एलोकेशन उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी में भी देखेंगे।